5 रुपए की छोटी सी चीज़ कभी कभी चेहरे की थकन को इतनी जल्दी हल्का कर देती है कि आईना खुद फर्क बता देता है। महंगी बोतलें, कभी मामूल और 10 चीज़ों की तहें हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होती। कभी मसला ये नहीं होता कि चेहरा बुरा है, मसला सिर्फ इतना होता है कि ऊपर एक बोझ सी तह जम गई है। गर्मी, पसीना, चिपचिपाहट, गर्दो गुबार और रोज़ रोज़ कुछ नया आजमाने की आदत चेहरे की असली रोशनी को दबा देती है। फिर इंसान समझता है कि उसकी जिल्द बहुत ज़िद्दी है, जबकि असल में जिल्द ज़िद्दी नहीं होती, उसे बस सुकून, नरमी और सही चीज़ की ज़रूरत होती है। आज जो 3 इंतखाब मैं साझा कर रही हूँ, ये सीधे सादा गर्मियों के लिए मुनासिब और कम कीमत हैं। इनमें वो चीज़ें नहीं हैं जिन पर बहुत लोग पहले ही मवाद बना चुके होते हैं, और ना ही ये ऐसे तवील तरीके हैं जिन्हें इंसान 2 दिन बाद छोड़ दे। ये साफ, मुख्तसर और काम की बात है। अगर चेहरा थका हुआ, दबा दबा, बेरंग या बेजान लगने लगे तो इन 3 में से जो आसान लगे उसे इत्मीनान से आजमाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लें, जब चेहरे की रौनक अचानक कम होती है ना, तो अक्सर लोग फौरन किसी एक चीज़ को मुजरिम ठहराने लगते हैं। कोई कहता है धूप की है, उम्र की वजह से, कोई कहता है कि बस रंग ही ऐसा है। लेकिन सादा सी बात यह है कि रौनक दबने की बहुत आम वजह होती है। ऊपर जमने वाली बेजान तह, जिल्द का ज़रूरत से ज़्यादा साफ हो जाना, या फिर गर्मियों में पसीने और तेल का मेल बन जाना। जब ऊपरी सतह पर यह सब जमा रहता है तो चेहरा साफ होने के बावजूद पुरसुकून नहीं लगता। धोने के थोड़ी देर बाद फिर से मुर्दनी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे चेहरा सांस नहीं ले रहा। इसीलिए हर दूसरे दिन नया पैक लगा लेना या दिन भर बार बार मुंह धोना इसका हल नहीं है। कभी कभी ज़्यादा चीज़ें चेहरे को और उलझा देती हैं। सादा मामूल और कम चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। आज का पूरा मरकज़ इसी पर है कि चेहरे को बोझ तले दबाए बगैर उसकी सतह को हल्का, ताज़ा और रोशन कैसे दिखाया जाए। गर्मियों में एक और मसला होता है, चेहरा तैलीय भी लगता है और फिर भी बेजान लगता है। लोग समझते हैं कि तेल आ रहा है तो जिल्द सेहतमंद होगी, लेकिन हर तेल सेहतमंद चमक नहीं देता। कभी कभी जो चमक दिख रही होती है वो रौनक नहीं, सिर्फ चिपचिपाहट होती है, और चिपचिपाहट के नीचे जिल्द सख्त भी हो सकती है, थकी हुई भी और बेरंग भी। इसीलिए आज जो बात हो रही है उसमें भारी चीज़ों का बोझ नहीं, बस ज़हीन और हल्का अंदाज है। मतलब ऐसी चीज़ जो चेहरे पर टिके भी, उसे परेशान भी ना करे और रंगत को थोड़ा सा साफ, पुरसुकून और रोशन भी करे। ये 3 इंतखाब इसी सोच के साथ रखे गए हैं। इनमें से पहला उन लोगों के लिए बहुत उम्दा है जिनका चेहरा शाम तक थका हुआ लगने लगता है। दूसरा उन लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद है जिनको सख्ती और गर्मियों की मुर्दनी दोनों महसूस होती हैं। तीसरा उन लोगों को रास आ सकता है जिनका चेहरा थका हुआ भी लगता है और बेरंग भी। हर इंतखाब का मकसद एक ही है, चेहरे को ज़्यादा सताए बगैर उसकी ऊपरी तह को एक ताजगी भरा अंदाज देना। पहला इंतखाब बहुत सादा है और सच कहूँ तो इसका कम कीमत होना ही इसकी खूबसूरती है। ठंडी सियाह चाय, ब्लैक का सिंक, बस इतनी सी बात। एक हल्की सी सियाह चाय बना लें, उसे पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर रुई या नर्म पैड से 3 से 5 मिनट तक चेहरे पर दबाएं। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई तवील मेहनत नहीं, कोई भारी तह नहीं। गर्मियों में जब चेहरा गर्म, थका हुआ और बेजान सा लगता है तो ये इंतखाब बहुत पाक साफ एहसास देता है। चेहरा फ़ौरन चमकती हुई ब्लीच जैसा नहीं लगता, लेकिन ताज़ा, संभला हुआ और जिंदा लगने लगता है। कभी कभी इंसान को इसी एक कदम की ज़रूरत होती है। अक्सर मुर्दनी का आधा असर तभी कम हो जाता है जब चेहरे का गर्म और पुरतनाव अंदाज हल्का हो जाए। ये इंतखाब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कहते हैं कि सुबह चेहरा ठीक लगता है, लेकिन दोपहर या शाम तक सारी ताजगी गायब हो जाती है। अगर आपका चेहरा गर्मियों में थका हुआ और सूजा हुआ दिखने लगता है तो पहला इंतखाब बहुत काम का है। इस इंतखाब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चेहरे को रगड़ना नहीं है और कुछ देर के लिए छोड़ देना भी मुश्किल नहीं। ठंडी सियाह चाय से आप सिर्फ चेहरे को कुछ मिनट का सुकून दें। इससे चेहरे का मजमूई अंदाज संभला हुआ लगता है। ये उन दिनों में भी काम आ सकता है जब आप कोई तवील नुस्खा आजमाने के मूड में ही ना हो। मतलब ऐसा दिन जब चेहरा बेजान हो, कोई छोटी सी तकरीब हो, या सिर्फ घर में भी अपना चेहरा ताज़ा देखना हो। कभी कभी रौनक का पहला कदम यही होता है कि जिल्द को जंग के माहौल से निकाल कर सुकून की तरफ लाया जाए। बहुत लोग आगाज़ ही सख्त चीज़ों से कर देते हैं, फिर सुर्खी, खुश्की या जलन उनका पूरा मज़ा ख़राब कर देती है। यहाँ मामला उलट है, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं, नरमी है। इसीलिए पहला इंतखाब बहुत सादा होते हुए भी ज़हीन लगता है। कम पैसा, कम मेहनत, कम खतरा और साफ सुथरा नतीजा। इसीलिए इसे मामूली ना समझें। कभी कभी सबसे सादा चीज़ ही सबसे ज़्यादा दोहराई जाती है। दूसरा इंतखाब उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि चेहरे पर एक हल्की सी सख्त, गर्द आलूद और थकी हुई तह बैठी रहती है। ओट्स और मुलेठी का नरम सा लेप, इसे बस बहुत बुनियादी रखना है, ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करनी।
ओट्स का हल्का सा सफ़ूफ बना ले, उसमें थोड़ी सी मुलेठी मिला ले और सादे पानी से नरम सा पतला लेप तैयार कर ले। इसे चेहरे पर 8 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। जब हल्का सा जम जाए तो बहुत नरमी से साफ़ कर ले। बस इस इंतखाब का मज़ा ही ये है कि ये पुरशोर नहीं है, ये चेहरे पर चिपक कर उसे तंग नहीं करता और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खुश्की का एहसास देता है। गर्मियों की मुर्दनी में कभी कभी चेहरा साफ होता है, मगर रौनक फिर भी दब जाती है क्योंकि ऊपरी सतह हमवार नहीं लगती। ओट्स का नरम छुअन और मुलेठी का सुकून बख्श निखार मिलकर चेहरे को एक साफ सुथरा, निखरा हुआ और हल्का सा तहजीब वाला अंदाज दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो भारी स्क्रब से थक चुके हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, मुर्दनी और गंदगी हर दफ़ा एक जैसी चीज़ नहीं होती। कई दफ़ा चेहरा साफ होता है लेकिन फिर भी थका हुआ लगता है, सख्ती महसूस होती है। आईने में देखकर लगता है कि चेहरे पर नूर रुक सा गया है। ओट्स और मुलेठी का इंतखाब इसी जगह कारामद हो जाता है। इसका एहसास बहुत तेज़ सफ़ेदी जैसा नहीं होता, बल्कि चेहरे को हल्का सा संभला हुआ और पुरवकार निखार देता है। जो लोग बहुत सख्त चीज़ें इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, उनके लिए ये इंतखाब बहुत अच्छा तवाज़ुन है। न बहुत पेचीदा, न बहुत नुमाइशी, न बहुत महंगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें वो घिसी पिटी चीज़ें नहीं हैं जिन्होंने तकरीबन हर दूसरे नुस्खे में जगह बना ली होती है। ये नुस्खा उन दिनों में भी अच्छा लगता है जब चेहरे पर तपिश का असर हो, चिपचिपाहट भी हो, लेकिन आप किसी तैलीय चीज़ की तरफ न जाना चाहते हो। ओट्स चेहरे को हल्का सा आराम देते हैं और मुलेठी एक निखरे हुए साफ अंदाज के लिए अच्छा इंतखाब बन सकती है। दूसरे इंतखाब को इस्तेमाल करते वक्त एक सादा सी ज़हीन बात याद रखनी है, इसे ज़्यादा गाढ़ा बनाकर बहुत देर नहीं छोड़ देना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जितनी देर नुस्खा चेहरे पर रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं। गर्मियों में चेहरे को घुटन भी जल्दी होती है, इसीलिए कम वक्त का मेल और नरमी से इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर चेहरा पहले ही पुरतनाव है और आप ऊपर से उसे 25 से 30 मिनट तक खुश्क पैक के नीचे बांध कर रख देंगे तो चेहरा ताज़ा होने के बजाय थका हुआ भी लग सकता है। इसीलिए इस इंतखाब की खूबसूरती उसकी सादगी में है। लगाएं, थोड़ा वक्त दें, नरमी से हटाएं और बस। इसके बाद चेहरा गैर ज़रूरी खिंचाव के बगैर साफ लगता है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि उन्हें फ़ौरन निखार चाहिए लेकिन सख्त चीज़ रास नहीं आती, उनके लिए ये बहुत मुतवाज़िन रास्ता है। न ज़्यादा शोर मचाता नुस्खा, ना ही कमज़ोर नुस्खा, सीधा, नर्म और काबू में। अब तीसरा इंतखाब, ये उन लोगों के लिए है जिनका चेहरा बेरौनक भी लगता है और रंगत में थोड़ी सी बेरब्ती भी नज़र आती है। आलू का अर्क और संतरों के छिलकों के सफ़ूफ का फौरी निखार वाला मेल, इसको भी बहुत सादा रखना है। आलू का थोड़ा सा ताज़ा अर्क लें, उसमें ज़रा सा संतरे के छिलकों का सफ़ूफ मिलाएं, बस इतना कि एक पतली सी तह बन जाए। चेहरे पर 7 से 8 मिनट के लिए लगाएं और फिर साफ़ कर लें। इससे ज़्यादा वक्त देना ज़रूरी नहीं। ये इंतखाब उन दिनों में अच्छा लग सकता है जब चेहरे पर थकन के साथ साथ हल्का सा बेरंग अंदाज भी आ जाए। इसकी बनावट और एहसास दोनों फौरी इस्तेमाल के लिए ठीक रहते हैं। ये भारी मास्क जैसा नहीं लगता। इसे सादा रखने का फ़ायदा ये है कि चेहरा बहुत ज़्यादा उलझन महसूस नहीं करता। संतरे के छिलकों का ताज़ा असर और आलू के अर्क की सफाई मिलकर चेहरे को एक सुथरा, थोड़ा रोशन और बेदार अंदाज दे सकती है। ये खास तौर पर उन लोगों को पसंद आ सकता है जो कहते हैं कि उन्हें मुख्तसर और सीधा नुस्खा चाहिए। तीसरे इंतखाब में भी वही कायदा है, ज़्यादा ज़हीन नहीं बनना। ज़्यादा चीज़ें मिला देना हर दफ़ा नुस्खे को बेहतर नहीं बनाता। कभी थोड़ा सा सादा मेल ही चेहरे को ज़्यादा रास आता है। आलू के अर्क और संतरे के सफ़ूफ को बस कम वक्त देना है। गर्मियों में मुख्तसर और साफ़ इस्तेमाल बहुत बार लंबे मास्क से बेहतर होता है। आपका चेहरा अगर पहले ही तपिश से पुरतनाव है तो उस पर हर दफ़ा तवील तय और खुश्क फार्मूला अच्छा असर नहीं करता। इसीलिए ये इंतखाब उन लोगों के लिए मजबूत लगता है जो तेज़, सादा और कम खर्च में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आजमाना भी आसान हो और मामूल में भी शामिल हो जाए। आधा आलू, ज़रा सा सफ़ूफ और कुछ मिनट। इसी सादगी की वजह से ये इंतखाब अमली है, और जब कोई चीज़ अमली होती है तभी वो दोहराई जाती है। जो नुस्खा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल न हो सके, वो चाहे कितना ही मशहूर क्यों ना हो, कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है। आज की पूरी बात का एक और अहम हिस्सा ये है कि रौनक का मतलब चेहरे पर जुल्म करना नहीं होता। बहुत लोग जल्दी में 3-3 चीज़ें एक ही दिन आजमा लेते हैं, सुबह एक, शाम एक, रात को एक, और फिर कहते हैं कुछ रास नहीं आता। ऐसे नहीं होता। चेहरे को भी जगह चाहिए होती है। अगर आप पहला इंतखाब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दिन चेहरे को बस पुरसुकून रखना बेहतर है। अगर दूसरा या तीसरा इंतखाब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके बाद कुछ और मिलाना ज़रूरी नहीं।
अक्सर नतीजे खराब इसलिए होते हैं क्योंकि लोग हर नुस्खे को और ताकत देने के लिए उसमें 4 और चीज़ें जोड़ देते हैं। फिर नुस्खा सादा नहीं रहता, खतरा बन जाता है। आज जो 3 इंतखाब दिए गए हैं, उनकी ताकत उनकी सीधी सोच में है। मतलब कम चीज़, साफ किरदार, मुख्तसर वक्त, नर्म इस्तेमाल। इसीलिए इन्हें वैसे ही रहने देना ज़्यादा अक्लमंदी है। एक और गलती जो बहुत आम है वो है चेहरे को रोज़ रोज़ ज़्यादा साफ करने की कोशिश। लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा धोएंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, लेकिन कभी कभी इसी से चेहरा और थक जाता है। जिल्द की ऊपरी सतह बेजान हो जाती है, चेहरा साफ लगने के बजाय मुर्दा लगने लगता है। फिर लोग फ़ौरन किसी सख्त इलाज के पीछे भागते हैं। यहाँ सादा समझ ये है कि अगर ऊपरी तह पहले ही पुरतनाव है तो उस पर और तनाव मत डाले। इसीलिए आज के 3 इंतखाब में से कोई भी इस्तेमाल करते वक्त चेहरे को गैर ज़रूरी रगड़े मत, सख्त तौलिए से तेज़ी से मत पोंछें, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल मत करें और सबसे ज़रूरी, नुस्खा हटाने के बाद चेहरे को चैन दें। हर दफ़ा फ़ौरन कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं। गर्मियों में कम ही अक्सर ज़्यादा होता है। जितना चेहरा संभला हुआ महसूस करेगा उतना उसका अंदाज कुदरती तौर पर बेहतर दिखेगा। बहुत दफ़ा रौनक लाने के लिए पहले बोझ हटाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनका चेहरा कुछ देर के लिए ताज़ा होता है फिर वापस बेनूर हो जाता है, उनके लिए भी सादा जवाब यही है कि आपको मुस्तकिल जादू की जगह दोहराने के काबिल ज़हीन देखभाल चाहिए। इसीलिए आज जो 3 इंतखाब हैं उन्हें करिश्मा समझकर एक दफ़ा लगाकर छोड़ देने वाली सोच से मत देखें। इन्हें आसान और मुमकिन इंतखाब समझें। कभी पहला इंतखाब उन दिनों के लिए रखें जब चेहरा सिर्फ थका हुआ हो, कभी दूसरा उस वक्त जब सख्ती ज़्यादा महसूस हो, कभी तीसरा जब मजमूई अंदाज बेरंग और बेरब्त लगे। यानी हर दफ़ा एक ही नुस्खा सब पर एक जैसा काम नहीं करता। नहीं है कि इन 3 में से सबसे ज़्यादा असरदार कौन सा है, तो इसका सीधा जवाब ये है कि सबसे असरदार वही होता है जो आपकी जिल्द को रास आ जाए। किसी को ठंडी सिया चाय वाला पुरसुकून ताज़ा अंदाज सबसे ज़्यादा पसंद आता है। किसी को ओट्स और मुलेठी का नरम साफ निखार बहुत अच्छा लगता है। किसी को आलू और संतरे के छिलकों वाला फौरी निखार रास आ जाता है। इसीलिए बस नाम सुनकर फैसला मत करें, अपने चेहरे की ज़बान समझें। अगर चेहरा गर्मी से बोझल लग रहा है तो पहला इंतखाब मजबूत है। अगर चेहरा सख्त और बेजान लग रहा है तो दूसरा ज़्यादा कारामद है। अगर चेहरा बेरंग और थोड़ा बेरब्त लग रहा है तो तीसरा इंतखाब बेहतर चुनाव बन सकता है। ये बात बहुत सादा है, लेकिन बहुत लोग इसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है जो चीज़ किसी और पर चल गई वही उन पर भी वैसा ही नतीजा देगी। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। यहाँ एक बहुत साफ सुथरा कायदा याद रखना, एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत मिलाओ। आज मैं 3 इंतखाब दे रही हूँ, लेकिन इन तीनों को एक साथ चलाना ज़रूरी नहीं। इनमें से जो 1 या 2 आपको आसान लगे और आपके चेहरे पर सही असर करे, बस उन्हीं को जारी रखना। हर जिल्द का मिजाज अलग होता है। किसी को पुरसुकून चीज़ें रास आती हैं, किसी को नरमी से निखारने वाला इंतखाब और किसी को फौरी ताजगी। इसीलिए पहले इत्मीनान से देखना, फिर चुनना। जिस इंतखाब के बाद चेहरा साफ, हल्का और पुरसुकून लगे उसे रखो। जिसके बाद चेहरा उलझा हुआ या पुरतनाव महसूस हो उससे दूर हो जाओ। सादा कायदा है, जिल्द को मुतासिर नहीं करना, उसे सुकून देना है।